मैम स्वागत करते हैं और आज आपकी फिल्म अयोध्या में शूटिंग शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे मैम? पहले तो सब मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यामिनी सिंह का सादर प्रणाम और अयोध्या के रहने वाले सभी लोगों को जय श्री राम। फिल्म जिस तरह आपकी फिल्में हैं आज जो प्यार के परवाने, मतलब आपके प्यार के चक्कर में क्या मामला चल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? बस प्यार के चक्कर में पागल हो रखे हैं लोग और इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है बस। हाँ, फिल्म अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, स्टार कास्ट में समर जी है। समर जी के लिए बहुत अच्छा एक अनोखा रोल है करने के लिए वो, और मुझे क्या सबको उम्मीद है कि उनसे अच्छा कर नहीं सकता कोई, इसके लिए ही हैज़ बीन सेलेक्टेड। और मेरे लिए भी अच्छा काम है ऑब्वियसली। ये लव स्टोरी है एक्चुअली, प्यार के परवाने टाइटल से ही लग रहा है, ये मतलब टाइटल देके कुछ और कुछ और नहीं है। ये लव स्टोरी है और बहुत ही बेसिक प्यारी लव स्टोरी है। और सुनील मांझी जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो होपफुली उनसे इस चीज़ की उम्मीद है। उम्मीद क्या, वो लव स्टोरी में तो कमाल के हैं। दिलबर है ना, दिलबर बनाई थी उन्होंने, दिलबर शायद दिलबर ही थी, तो जो कल्लू जी और निधि जी को लेकर के बनाई थी। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी वो, तो उनसे वही उम्मीद है कि वो अभी हमारे जो प्यार के परवाने हैं उसमें भी कई सारे चार चांद लगा देंगे बस। अभी तक 2 फिल्में आपने साथ में किया था अभय जी के साथ में, प्रोड्यूसर साथ में। इस फिल्म में आप खुद प्रोड्यूसर भी उन्होंने खुलासा किया है मीडिया के सामने, तो क्या लग रहा है कि मतलब एक प्रोड्यूसर बन के और जो है एक्टर बन के कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? मैं वैसी हूँ जैसी हूँ, मैं अभी इधर पे आर्टिस्ट ही हूँ। और वो तो अमित सर का ऐसा है, अमित इंडोचा जी मेरे मोटा भाई, मैं उनको बोलती हूँ। मोटा भाई मतलब होता है, जो लोग भी गुजराती जानते हो उनको पता होगा, बड़ा भाई। तो जो मोटा भाई है मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, ये मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। जैसे मैं जितने भी लोगों से मिली इंडस्ट्री में, उनसे वो सबसे सही में अलग है। वो कहते हैं ना, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपने शब्दों पे रहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और अगर मतलब जैसे मैं अपने बाद किसी इंसान को मिली तो वो वही है, जो अगर बोल दिया तो हमें साइनिंग एग्रीमेंट कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं, हमने कह दिया तो कह दिया बस, हमारा कहा लिखा हुआ है कि मतलब होना ही होना है। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको मुझ पे काफ़ी ट्रस्ट है। और एक होता है ना, बड़े भाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए तो एक पाँव पे तैयार हूँ, जो भी है उनके लिए हमेशा रेडी है। कोई भी फिल्म वो छोड़ेंगे, क्योंकि घर की है फिल्म तो करना ही है मुझे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो घर की फिल्म है। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपी, एक छोटी बहन होकर के, कि तुम इसमें काम करो एज अ को प्रोड्यूसर और सीखो, क्योंकि हाँ मुझे आगे है कुछ, अभी नहीं बोलूँगी बट हाँ है, और मैं सीख रही हूँ। और होपफुली अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और मेरे अपनों का आशीर्वाद रहा, लोगों का भरोसा रहा, लोगों का साथ रहा, खासकर साथ रहा, क्योंकि मुझे यही उम्मीद है। मैंने आज तक इंडस्ट्री में सभी की हेल्प की है, हर रूप से हेल्प की है, और सब जानते हैं मैंने, आई हैव बीन ऑलवेज सो मच सपोर्टिव, सो मच एनकरेजिंग, कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई होगा जिसकी मैंने सपोर्ट नहीं किया, जिसको मैंने हेल्प नहीं किया हो। तो अब वही बात है कि मुझे भी चाहिए होगी एक हेल्प, तो बस सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है, बस आगे देखा जाए। बात करें मैं यामिनी जी, आप जब भी कोई फिल्में बात होती है तो लेडी की बात होती है तो यामिनी जी का अलग से नाम आता है कि पढ़ी लिखी, और क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं इसकी बहुत कमी है। मुझे ऐसा हम लोग कवर करते हैं तो पता चलता है कि जो है बड़े आप एक सेंसिटिव पढ़ाई लिखाई करके आप भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरह नज़रिया आपका रहा कि मतलब कैसी भोजपुरी इंडस्ट्री है, आपका कुछ अपना बयान कर सकते हैं? मेरा तो यही है कि भोजपुरी में जो एक सबसे ज़्यादा कमी है वो है कि औरत को इज्जत नहीं मिलती, और शायद औरतें खुद भी नहीं मांगती हैं। औरतों को लगता है अपना काम चल रहा है, पैसे मिल ही रहे हैं, चलो ठीक है। बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इज्जत चाहिए है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ही अकेली ऐसी हूँ, होंगे शायद ऐसे और भी होंगे, पर आवाज़ नहीं लोग उठाती हैं, लोग कहते नहीं हैं। किसी के पास सपोर्ट है, किसी के पास, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। लोगों को लगता है यामिनी बोल रही है, ऐसा बोल रही है, उसके पास बहुत सपोर्ट होगा। नो, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब किसी का हाथ नहीं है। नो हीरो, नो प्रोड्यूसर, नो डायरेक्टर, आई हैव ज़ीरो सपोर्ट एक्चुअली।
मेरे पास सपोर्ट है मेरे मॉम डैड का, मेरी मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा कहते हैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे खुद से नजरें नहीं मिला पाओ। लोगों को तो पता नहीं चलता, लोगों को कुछ नहीं मालूम पड़ता। आप अगर लोगों की आंखों में देख के झूठ बोलते हाँ नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो लोग आपके पीछे आकर के वो चीज़ों के ऊपर नहीं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने वाले। बट वो हमें पता है सच के साथ हमें जीना है, तो सच को अच्छा ही रखो तो बेहतर है ना। क्यों गलत काम करते चलना कि किसी के सामने आँख झुके या सर झुके। तो मेरा यही मानना है कि इज़्ज़त के लिए मैं काम करती हूँ। मुझे इज़्ज़त दो, आप प्यार दो, सेट पे इज़्ज़त मिलेगी। मैं वैसे भी सेट पे बहुत ही ज़्यादा, सभी लोग बोलते हैं कि एक बड़ी बच्ची हूँ मैं। मेरी जो उम्र हो गई है उसके बावजूद, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो गई है। आई एम 96 बॉर्न, आई एम ओपनली सेइंग इट, और मेरे सर्टिफिकेट पे भी आप देख सकते हो। तो लग रहा है आज शादीशुदा है क्या? हाँ, ये रोल ही ऐसा है, अभी क्या करूँ। वही बोला ना मैंने, लव स्टोरी है और बड़ी प्यारी लव स्टोरी, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी। तो मेरा वही पर्पस है कि मैं स्टैंड लेती हूँ अपना, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, हर एक जो नई भी आ रही है या जो भी है, मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगी, अपना स्टैंड आप लोगे ना, जिस दिन हम लोग सारी हीरोइनें एकजुट हो गए ना, आई स्वेयर ऑन गॉड दे हैव टू नीड, सबको झुकना पड़ेगा सबको, बिकॉज दे नीड अस, दे रियली नीड अस। फिल्म विदाउट हीरोइन इज़ इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। बनाओ फिर बिना हीरोइन के फिल्म, बट यहाँ पे हीरोइन सपोर्ट नहीं करती है, क्या करे। यामिनी को, अगर यामिनी लड़ेगी तो यामिनी से चलो ठीक है हटाओ इसको फिल्म से, दूसरी को ले लो, वैसा होता है। तो मैं अकेले से तो कुछ नहीं होगा, बट चलिए मेरा यही है कि मैं सपोर्ट चाहती हूँ सभी से, और मैं कोई गलत बात कहती हूँ अगर तो माफ़ी, बट मुझे लगता है कि सबके उसूल होते हैं और ये मेरा उसूल है कि मुझे सही रास्ते पे चल के काम करना है। बात करें इस फिल्म